हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जो हमें बताता है कि कैसे जो है वो हड़प्पा सभ्यता जो था वो खुशहाल, और वहाँ के गांव जो खुशहाल थे, और वहाँ के जो सभ्यता थी वो समृद्ध शहर की स्थापना कैसे कर रही थी। इन्हीं सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इस सभ्यता के ऊपर आएंगे, आज से 2500 वर्ष पहले की अगर बात हम लोग करें, तो यहाँ पर अगर लोहे के औजार की हम लोग बात करेंगे तो इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसका साक्ष्य आपको महापाषाण काल के कब्रों में देखने को मिल जाएगा। जब उस वक्त की कब्रों के साथ जो है वो लोहे के औजार दफनाई जाती थी, उस वक्त की बात है ये। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण हमें मिलता है, क्योंकि जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों का फाल जो है वो इसी तरीके के साक्ष्य में हमको शामिल हुए दिखाई देता है, जो आपको दिल्ली में और आपको फिर दिल्ली और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाला जो एरिया था उससे उसके खुदाई के वक्त जो हमको देखने को मिला था, वो चीजें इसका साक्ष्य है जिस वक्त लोहे का विस्तार हो चुका था। इसके बाद के इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम लोग देखेंगे, जो जहां से क्वेश्चंस आएंगे और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि गाँव में कौन से लोग रहते थे। यहाँ पे जो गांव हुआ करती थी वहां पे कौन से लोग रहते थे। आज से 2500 वर्ष पहले की बात अगर हम लोग करें, 3000 वर्ष पहले की बात करें और 3500 वर्ष पहले की बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2500 वर्ष पहले की बात को कर रहे हैं, 3000 वर्ष पहले की बात को खत्म करेंगे और 3500 वर्ष पहले की बात को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो फैक्ट्स और डाटा दिए जाते हैं वो केवल अनुमान के ऊपर दिए जा रहे हैं, और हर एक समय का अनुमान अलग होता है। तो अनुमान को अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज दिया गया हुआ है ऊपर कि हम लोग 2500 वर्ष पहले की चीजों को जो है वो एनालाइज करने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर से। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहा करते थे, जितने भी गांव हैं उत्तर के या दक्षिण के। इसमें तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लाला बोला जाता था, साधारण हलवाहे को उनवाड़ बोला जाता था, और भूमिहीन मजदूर को कैडेशियार और आदि मलई कहते थे। ये आपके सीधे प्री के क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं होगा। ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको सीधे आपको पढ़ना है। इसमें कोई इसके नोट्स में जो है वो किसी भी तरीके का निमोनिक्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक याद नहीं करोगे तब तक याद होगा नहीं। इतना डिफिकल्ट नाम होता है कि आप निमोनिक्स याद करोगे। यहाँ पर यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा हुआ है वेलल्ला, ठीक है, ये वेलल्ला की जगह पर वेलत्ता हो जाएगा, है ना, और वो चेंज करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजों को आप निमोनिक से याद कर नहीं सकते। हालांकि तरीका बेस्ट होता है निमोनिक से याद करने का, बट हर एक चीज को आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति जो होता था उसको भोजक बोला जाता था, और ये जो पोस्ट होता था भोजक का, ये आमतौर पर जो है वो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे, जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम किया करता था। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा ये जो व्यक्ति होते थे भोजक, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते थे अपने गांव में। ठीक है, आज भी किसी जगह पर मध्यस्थ व्यक्ति होता है, ठीक है, पावरफुल पर्सन जिसको बोला जाता है एरिया का, वो होता है, और वो मध्यस्थ होता था। उसी को राजा जो है वो कर वसूलने के लिए भी दे देते थे, क्योंकि किसान डर से उसको अपना कर दे दे। और जो है वो ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे, क्योंकि ये वहां के मध्यस्थ हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम लोग ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक की भी बात करें तो इन जो कृषक होते थे ग्राम भोजक के बाद जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ठीक है ना, उनको हम लोग गृहपति के नाम से जानते हैं। और इनमें ज्यादातर बहुत छोटे किसान हुआ करते थे, बहुत बड़े किसान नहीं। बट भोजक जो होते थे वो बड़े किसान हुआ करते थे और ये कर भी वसूला करते थे। बट ये जो स्वतंत्र कृषक होते थे ये डायरेक्ट राजा को कर दिया करते थे, और इनको गृहपति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके आसपास जो है ना, इस इतना के बाद अगर हम लोग
जो है वो भोजक की बात कर लिए हम लोगों ने, उसके बाद गृहपति की बात कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी और वो पट्टे पे लेके खेती करते थे, और उनको हम लोग क्या बोलते थे, दास कर्मकार कहते थे। ठीक है, ठीक है, ये लोग जो होते थे वो दास कर्मकार होते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी। तमिल प्राचीन तमिल रचनाओं की अगर बात करें हम लोग, तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ये आपके प्री के क्वेश्चन है। तमिल के प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य बोला जाता है, और इसकी रचना करीबन 2300 वर्ष पहले हुई थी। और इसलिए इनको संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था, इस कारण से इसको संगम के नाम से जाना जाता था। क्लियर है बातें? इसके बाद का नाम चीज अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे चीज वही 80% में आते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, ना तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आने वाले हैं और ना ही ये एग्जाम में जो है ये इम्पोर्टेंट। केवल बच्चे को बोरिंग ना हो, बोर ना हो बच्चा, इसलिए हिस्ट्री में इस तरीके के जो है वो कहानी दिए जाते थे, जब एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। ये पढ़ भी सकते हैं आप, एक अच्छा कहानी है, बट एग्जाम में इसका कोई फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो यहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप मूर्ति कला का एक नमूना है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो प्री का ये आ जाएगा कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये एमपी में है। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अनेक शहर में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप क्या होता है? इस तरीके का कूप होता था, इस तरीके का वलय वाला कूप होता था, गोलय आकार का। यहाँ पर आपको ये दिखाया गया हुआ, ये वाला वलय कूप होता था। और इसको जो है ना, ये इसका प्रयोग घर में किया जाता था, और इससे होता क्या था कि इससे जो है ना पानी को जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर जो है वो सेंड किया जाता था, मतलब कि ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक तरीके से आप देखें तो। और इससे होता क्या था कि ये जो वलय वाला एरिया था, इसमें जो है वो कचरा फंसा नहीं करता था, क्योंकि ये जो एरिया था आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली जो सभ्यता थी, ये वाला ये अपने आप में एक मॉडर्न सभ्यता थी। ठीक है ना, तो इन्होंने हर एक चीजों को बहुत जो है वो मॉडरेट तरीके से किया था। तो ये चीजें हैं। इसके बाद ये भी फैक्टर्स वही 80% वाले में आते हैं जिसको हमें बिल्कुल पढ़ना नहीं होता है। इंपॉर्टेंट आहत सिक्का एक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्का सामान्यतः आयताकार आकार की होती थी। तो ये आपके प्री के क्वेश्चन है कि आहत सिक्के किस आकार की होती थी, तो ये आयताकार होती थी, और ये धातु के चादर को काट करके बनाया जाता था। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग सिक्कों के ऊपर आए, तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। बाल्टरिंग सिस्टम का साक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मिला है वहां से, बट सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविद को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना आहत सिक्का था जो करीब 500 साल चला था। ठीक है, ये आपके प्री के क्वेश्चन है। सबसे पुराना सिक्का कौन था? आहत सिक्का, और इसका जो समय काल था वो 500 साल का था। ये 500 साल तक लगातार चला था। ठीक है, अगर अनेक गतिविधियों की बात करें यहाँ पर, तो अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा की अगर आप बात कीजिएगा तो 2500 साल से ज्यादा समय के लिए एक महत्वपूर्ण नगर बना था मथुरा, क्योंकि यहाँ पर यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्ते निकल करके आते थे। और इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था, जो व्यापार के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। साथ में अगर अभी की बात करें हम लोग, तो 2000 साल पहले मथुरा जो है वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ये आपके प्री के फैक्टर्स है मथुरा। और यहाँ पर बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। साथ में अगर आज की बात करें तो कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है मथुरा। क्लियर है यहाँ की बातें? इसके बाद अगर हम लोग देखें, कभी जरूरी पड़े तो आप मथुरा जाए, वहां घूमे। यहाँ पर एक चीज आता है आपका उत्तरी काले चमकीले पात्र, ठीक है ना, जिसको NBPW बोला जाता है। ये होता एक्चुअली में क्या था कि मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन हुआ करते थे, और इसी को हम लोग उत्तर काले चमकीले पात्र के नाम से जानते थे। और ये वाला जो पोर्शन, ये वाला होता क्या था कि इसको भट्टी में तपाया जाता था, और जो है बाहर से इसका कलर ब्लैक कलर का हो जाता था, और भीतर से ये व्हाइट जो है वो मिट्टी के कलर का दिखाई देता था। इसके बाद अगर हम लोग मथुरा की बात करें, तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै जो है वो ये एरिया जो था वो कपड़ा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर कपड़ा उत्पादन होता था। इसके साथ अगर शिल्पकार तथा व्यापारी अपने जो है वो इस एरिया में अपने संघ बनाते थे, और इसको श्रेणी के नाम से जाना जाता था मथुरा वाले एरिया को। इसमें श्रेणियों में जो वर्क होता था वो बैंकों की तरह होता था, जहां पर लोगों का पैसा जमा हुआ करता था।
और इसमें से लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं में इसको लगा दिया जाता था। मतलब कि ये जो है वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था उस वक्त के लिए। श्रेणी क्लियर है यहाँ की बातें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है चीज वो यहाँ पर आता है अरिकामेडु। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन हुआ करता था और यहाँ दूर दूर से आए जहाज सामान उतारा करते थे। यहाँ ईंटों का बना एक ढांचा देखने को मिलेगा आपको और यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का ये के एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एम्फोरा जो था ये इस तरीके का एक बर्तन हुआ करता था एम्फोरा। ठीक है, जिसमें हैंडल लगा हुआ करती थी। ठीक है ना, और ये इसमें शराब और तेल जैसे पदार्थ को रखा जाता था। इसके साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें इटली के एक शहर के नाम पर इसका नाम जो है वो एरेटाइन पात्र रखा गया हुआ था। मीन्स कि उस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि इनका संबंध इटली तक भी रहा होगा। क्लियर है ये बातें। इसके बाद जो है अन्यत्र में एक चीज आपको दिया गया हुआ है जो जरा सा आपको देखना चाहिए था, यह है रोम के बारे में। सबसे पुराना शहर जो है वो रोम है और इसका विकास तभी हुआ था जब गंगा के मैदान जब गंगा का मैदान वाला जो एरिया था वहां पे शहर बस रहे थे। क्लियर है, और यह उत्तर पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ एक साम्राज्य था और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक में एक अंगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने में संगमरमर बनवाया था। ये स्टेटमेंट जो है ये आपके प्री में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है वो हाईलाइट कर दिया था। तो ये चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर जो है वो आपका 9 इंपॉर्टेंट था। ये खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में हम लोगों ने जाना। ये हड़प्पा सभ्यता और आज से 2500 वर्ष पहले की कहानी थी, जिस वक्त किस तरीके की जो है वो सभ्यता और संस्कृति थी उसी को देखा हम लोगों ने। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन नंबर 10 में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर को देखेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।